कि जब ये बात आएगी कि टाटा की जो नेट वर्थ है वो $351 बिलियन है और पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 340-41 बिलियन डॉलर है, तो फिर इकोनॉमिक एसिमेट्री तो बहुत आगे निकल गई है। उसके लिए हमने जारी बात है कुछ नहीं किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का विजिट किया और वहां पे 30,500 करोड़ की ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट का बोला बल्कि और भी 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के हवाले से ऐलान किया। व्हाट इंडिया विल डिसाइड, हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ये है हमारी टोटल अप्रोच। जो इंडिया डिसाइड करेगा हम वो करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक टाइम था जब मैं गया था ना कश्मीर में, तब लोग जाते थे वो अमरनाथ की यात्रा के लिए। कितने लोग थे उस टाइम पे? 85,000। ठीक है। आज कितने हैं वहाँ पर? 5 लाख के ऊपर जाते हैं हर साल 5 लाख के ऊपर। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक फियर रहा है इंडिया का बड़ा साइज और बड़ी इकोनॉमी की। जी इंडिया बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। क्या हम उस चीज से निकल आए हैं? वहाँ पे तो अब नारे प्रॉपर लग गए हैं। वो नारा लग रहा था बकायदा, मोदी हमारा शेर है। ठीक है, आपने शायद वीडियोस वगैरह देखी हो क्या? फॉर एग्जांपल इस दफा इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान की परवाह नहीं की वहाँ पे क्या हो रहा है। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, दे आर पेइंग मोर अटेंशन टू मालदीव्स। वो मालदीव्स को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं और पाकिस्तान को कम टेंशन दे रहे हैं। दैट टेल्स के वो माइंड से वो हॉस्टिलिटी इग्नोर, मतलब दे डोंट मैटर यार, छोड़ो उनकी बात ही नहीं करनी। कि डू वी हैव ए चॉइस, डू वी हैव ए प्लान हाउ टू एंगेज विद इंडिया, और वी डोंट हैव अ प्लान। ये रहा है इंडिया का बड़ा साइज और बड़ी इकोनॉमी की। जी इंडिया बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। क्या हम उस चीज़ से निकल आए हैं? ये दोनों सवाल हैं। क्या हम इंडिया के इस हिंदू वर्सेस मुस्लिम से निकल आए हैं? मैं समझता हूँ जहाँ पाकिस्तान के अंदर हमने बड़ी देर एंटी हिंदू नैरेटिव बेचा, आज इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो एंटी मुसलमान या एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को बेच रही है और वो इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। वो और भी बहुत सारी चीज़ों पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जो फियर ऑफ बिगर साइज ऑफ इंडिया, इंडिया इतना बड़ा है, हम इतने छोटे हैं, उनकी इतनी बड़ी फौज है, हमारी इतनी छोटी फौज है, हमें ये करना चाहिए। उनकी इकोनॉमी बड़ी वो है, इकोनॉमिक एसिमेट्री है, सो एंड सो। और वो जाहिर बात है इकोनॉमिक एसिमेट्री तो हर रोज़ बढ़ रही है ना। कि जब ये बात आएगी कि टाटा की जो नेट वर्थ है वो $351 बिलियन है और पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 340-41 बिलियन डॉलर है, तो फिर इकोनॉमिक एसिमेट्री तो बहुत आगे निकल गई है। उसके लिए हमने जारी बात है कुछ नहीं किया। एक और इंडिकेटर है, ये अपनी जगह पर स्टिल मौजूद है, इसके ऊपर भी कोई तब्दीली नहीं आई। हिंदू मुस्लिम के ऊपर भी कोई लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं आई। मैं समझता हूँ कि मामला ज़्यादा ख़राब हुए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ अ माइंड सेट ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन बोथ द कंट्रीज। वो कॉन्टीन्यूस है, ये परपेचुअल हॉस्टिलिटी है। ये एक समझें कि ये एक पार्टीशन ड्रामा है जो कि नहीं जा रहा हमारी वो हमसे, ठीक है जी, ना इंडिया से ना इधर से। सो क्या वो माइंडसेट ऑफ हॉस्टिलिटी ख़त्म हो गया? मैं समझता हूँ वो जो माइंडसेट ऑफ हॉस्टिलिटी है वो बड़ा है, उसमें मज़ीद तक़वियत आई है, वो उसमें जान आई है। हॉस्टिलिटी में हॉस्टिलिटी कम नहीं हुई। इतनी हॉस्टिलिटी है कि फॉर एग्जांपल इस दफ़ा इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान की परवाह नहीं की वहाँ पे क्या हो रहा है। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, दे आर पेइंग मोर अटेंशन टू मालदीव्स। वो मालदीव्स को ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं और पाकिस्तान को कम टेंशन दे रहे हैं। दैट टेल्स के वो माइंड से वो हॉस्टिलिटी इग्नोर, मतलब दे डोंट मैटर यार, छोड़ो उनकी बात ही नहीं करनी, क्या फ़ायदा, उनका कोई हमसे लेन देन ही कोई नहीं है, ठीक है जनाब। सो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के एक्शंस के ऊपर डिपेंडेड है। जो एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन दे रहा है। हमारा अपना कोई माइंडसेट नहीं है, कोई सोच नहीं रही, हमारी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं क्या होगा। व्हाट इंडिया विल डिसाइड, हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ये है हमारी टोटल अप्रोच। जो इंडिया डिसाइड करेगा हम वो करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है, नाकामी थी और नाकामी रहेगी। हमारी अपनी कोई अप्रोच नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और ये जो हुकूमत आ रही है, जो सबसे बड़ी मुझे परेशानी लग रही है, ये इतनी डिवाइडेड है, इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है, इतने इसके मामलात ख़राब हैं कि आई डोंट फाइंड दैट देयर विल बी अ वे आउट। कोई इंडिया के अंदर आए रोज़, कभी ग्रीस, आज देखिए ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे आया होता है। दे आर एमर्जिंग ग्लोबली, बहुत हाई है। मैं आपको एक बात बताऊँ, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है म्यूनिख के अंदर, एक पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं था। इंडिया के थिंक टैंक्स, इंडिया के मीडिया, इंडिया का फॉरेन ऑफिस, उनकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। इवन बांग्लादेश वहाँ मौजूद था, एक भी पाकिस्तानी नहीं था। क्यों? हम घर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं,
ਅਸੀਂ ਕਰੋ एक दूसरे नाल जो हम कहते हैं ना कि वो वो दस्तों गिरेबान है हम एक दूसरे के साथ, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम ये दस्तों गिरेबान है एक दूसरे के साथ, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे और हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है और हम क्या करें और क्या ना करें। सो ये जो क्वेश्चन है मैं समझता हूँ ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए कि डू वी हैव ए चॉइस, डू वी हैव ए प्लान हाउ टू एंगेज विद इंडिया और वी डोंट हैव अ प्लान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का विजिट किया और वहां पे 30,500 करोड़ की ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट का बोला बल्कि और भी 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के हवाले से ऐलान किया। आज हम यूएई में पाकिस्तानियों से, नेपाल के लोगों से, बांग्लादेश के लोगों से, इंडिया के लोगों से, जो भी हमें यहाँ पे लोग मिलेंगे उनसे पूछेंगे कि कश्मीर के हवाले से वो क्या सोच रखते हैं, यहाँ यूएई में रहते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी जो भी ओपिनियन होगी वो देंगे। जो इंडिया की तरक्की हो देख के आपने भी अपनी तरक्की करनी है, आपने सोचना है मतलब कि हमें भी इस तरह तरक्की करनी है। ठीक हो गया, ये लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं बनने वाला भाई। मतलब ओपनली ये हम कहते हैं, मैं तो ये इंडियन मेरे सामने खड़ा है, लड़ाई झगड़े से काम बनता तो सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े चलते रहते, कहीं पे पीसफुल नहीं चलता था। एक इंडियन मेरे सामने खड़े हैं, सीनियर हैं, मैं इनके सामने कहता हूँ कि मुझे इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में क्या आपको उससे मसला होगा? उसमें मुकाबला करने से मसला होगा। अपनी लाइन बड़ी करो, किसी की लाइन छोटी मत करो। ये चीज है जबर। कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है, मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया देखेगी उस डेवलपमेंट को। ऑफ कोर्स कश्मीर में तो डेवलपमेंट हो रही है ना, ट्रेन का वो वहाँ पे सारा सिस्टम और उसके अलावा 2 बार कश्मीर जाके आया हूँ। अच्छा। तो मुझे तो पिछले टाइम का भी पता है और अभी का पता है। आगे से बेहतर से बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन होगा और बेहतरीन। एक टाइम था जब मैं गया था ना कश्मीर में, तब लोग जाते थे वो अमरनाथ की यात्रा के लिए। कितने लोग थे उस टाइम पे? 85,000। ठीक है। आज कितने हैं वहाँ पर? 5 लाख के ऊपर जाते हैं हर साल। हर साल 5 लाख के ऊपर। और अभी तो रोड्स बन रही हैं। ये कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? ये पहलगांव बोलते हैं उसको, कश्मीर का एरिया है पहलगांव। और वहाँ से आगे जाने का है। तो पहले जाते थे 50,000 लोग और अब जा रहे हैं 5 लाख लोग। तो फैसिलिटी के बगैर तो नहीं जा सकते हैं। नो डाउट। और हमारे यहाँ हमारी साइड पे जो कश्मीर है ना, फिर ऐसे ही है हर जगह पर ये चीजें हमें भी इन चीजों पे वर्क करना है, हमें भी अपने कंट्री को सोचना है। विजिट किया और वहाँ पे 30,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो आपको लगता है आने वाले टाइम में ऐसी ही टूरिज्म वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल, वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रही है। अभी आप रेलवे सेक्टर देखोगे तो दिन पर दिन ग्रोथ कर रहा है रेलवे सेक्टर। ठीक है। और आने वाले टाइम पे अभी अंडर वाटर ट्रेन का भी प्लान है और बुलेट ट्रेन का भी जो मतलब पटरियां ना, अभी तक ऑलमोस्ट एक कॉरिडोर पूरा हो चुका है। अहमदाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक, लाइक मुंबई तक कॉरिडोर पूरा हो चुका है। अभी उसका ट्रायल स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर बुलेट ट्रेन का। ये चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये भाई है, एजुकेटेड है, इन चीजों का पता है और यही सब चीजें हमें भी पता होनी चाहिए। आज अगर बात करें इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी रीजन ये लोग भी हैं। बेशक ये इंडिया में नहीं रहते लेकिन ये एजुकेटेड है, ये पैसा यहाँ से वहाँ पे कमा के भेज रहे हैं और इसके अलावा इन्हें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपने कंट्री का इमेज बेहतर करना है। क्या समझते हैं कि क्या आने वाले टाइम में पॉसिबल है पाकिस्तान के लोगों की भी सोच बदले? और ये जो कश्मीर में जैसे आप लोग डेवलपमेंट करते नजर आ रहे हैं, वहाँ पे तो अब नारे प्रॉपर लग गए हैं। वो नारा लग रहा था बकायदा, मोदी हमारा शेर है। ठीक है, आपने शायद वीडियोस वगैरह देखी हो, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप क्या राय रखते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से? इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ही है, जो वो काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं 100%। एक दो काम हो सकते हैं जो नापसंद हो, लेकिन अभी जो उनकी सोच है वो पूरे जो इंडियन के जो सभी कल्चर्स को, सभी रिलीजन को एक साथ लेकर पूरे अपने देश को सबसे फर्स्ट रखते हैं। वो पहली बात है। वो ये नहीं देखते कि अभी किसी को घर मिल रहा है तो पाकिस्तानी है या हिंदू, मतलब हिंदू है या मुस्लिम है, उनके अकॉर्डिंग सभी बराबर है। अच्छा, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? पाकिस्तान सच बताइएगा, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कुछ बुरा लगे या अच्छा लगे, जो ओरिजिनल राय है, आपकी ओपिनियन है वो बताइएगा। एक्चुअली क्या है, हमारा भी जो, मैं भी पंजाब स्टेट से है, आधा लहंदा पंजाब और चरदा पंजाब, वो डिवाइड हो गया। उसके बाद से क्या है, अभी जितना ग्रोथ हमारे पंजाब में उधर पाकिस्तान में उतना ग्रोथ नहीं है। एक्चुअली वहाँ की आवाम तो यही चाहती है कि यहाँ भी उनकी डेवलपमेंट हो, बट जो ये वहाँ के हुक्म, जो प्राइम मिनिस्टर है या जो वहाँ की गवर्नमेंट है या बड़े बड़े ओहदे के ऊपर जो लोग हैं,
उस लेकिन वो तरीके से खुद नहीं को काम फर्स्ट कर रखते हैं, पा उसके रहे। बाद जनता को रखते हैं, बस वही यही दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले